सीतापुर के बड़े पैमाने पर युवा सट्टेबाजी में जकड़ते जा रहे हैं, अपना और अपने परिवार का जीवन बर्बाद कर रहे हैं। ये बातें बहुत दिनों से हो रही थी, लेकिन एक वीडियो ने सब कुछ सामने ला दिया है। वीडियो वायरल हो रहा है सट्टेबाजी का और ये साबित कर रहा है कि सीतापुर में किस तरीके से अवैध सट्टा हो रहा है, और जिसमें तमाम ऐसे युवा जो अपना और अपने परिवार की पूंजी को लगाकर बर्बाद हो रहे हैं। ये खतरनाक खेल आखिर कैसे चल रहा है और ये कैसे खेला जाता है? जो वीडियो वायरल हो रहा है, जो अभी तक जो ढका हुआ था सट्टा बाजार, यानी कि इस तरीके से जो खेला जा रहा था वो उजागर नहीं था, लेकिन एक चादर, एक वीडियो वायरल ने सब कुछ सामने ला दिया है। कैसे हो रहा था ये अवैध सट्टा, तो इसके बारे में हम सीधे आपको लेकर चलते हैं अपने सहयोगी प्रियांशु मिश्रा के पास। प्रियांशु, जरा समझाइए ये वायरल वीडियो जिससे जो सब कुछ सामने ला दिया है कि कैसे सीतापुर में जगह जगह युवा इस खेल को खेलकर बर्बाद हो रहे हैं। पूरा मामला क्या है, जरा समझाइए तफसील से। जी बिल्कुल सर, बताना चाहेंगे कि सर दो वीडियो सोशल मीडिया पर बड़ी तेजी के साथ वायरल हो रहे हैं। एक 15 सेकंड का वीडियो है और एक 19 सेकंड का वीडियो है, जिसने पूरी पोल खोल कर रख दी है कि सीतापुर शहर में जो सट्टेबाजी का व्यापार करते हैं उनकी जड़ें सर कितनी मजबूत हैं। आपको बताना चाहेंगे जो दो वीडियो वायरल हो रहे हैं ये सीतापुर के ट्रांसपोर्ट चौराहे के पास के होने बताए जा रहे हैं। फिलहाल आई इंडिया इनकी सर पुष्टि नहीं करता है, लेकिन जो चर्चाएं हैं पूरे शहर में इस वक्त वो यही है कि जो दोनों वीडियो हैं ये सीतापुर का जो गुरु गोविंद चौक है, या जिसे ट्रांसपोर्ट चौराहा भी कहते थे पूर्व में, उसके पास का बताया जा रहा है, जिसमें आप देख सकते हैं कि कई लोग बैठे, उसमें युवा भी हैं और कुछ बुजुर्ग भी बैठे दिख रहे हैं, जो वयस्क लोग हैं वो भी बैठे दिख रहे हैं। और उसमें देखिए बाकायदा आप इंडिया की स्क्रीन पर सर देख सकते हैं कि किस तरह से नंबर का मिलान किया जा रहा है और नंबर लिखे जा रहे हैं। तो ये सर ये पूरा सर जो खेल है इसके बारे में भी हम बता देते हैं, क्योंकि सर ये सुबह से जैसे ही दोनों वीडियो वायरल हो रहे हैं कहीं ना कहीं जो सट्टेबाज हैं उनकी भी नींद उड़ी हुई है। और दूसरी तरफ अगर हम माने, अगर पुलिस की बात करें तो ये जो सट्टेबाजी का सर खेल हो रहा है वो सीतापुर शहर के पॉश इलाकों में हो रहा है। इसके अलावा अब जो इसकी जड़ें हैं वो छोटे छोटे कस्बों और गांवों तक भी पहुंच चुकी हैं। तो कहीं ना कहीं ये सवालिया निशान पुलिस की कार्यशैली पर भी खड़ा कर रहा है कि ये सालों साल से सट्टेबाजी का जो अवैध खेल है वो खेला जा रहा है, लेकिन पुलिस ने जो है अभी तक कोई ऐसी बड़ी कार्रवाई नहीं की है जो नजीर बने। तो कहीं ना कहीं लोगों में चर्चा ये भी है कि ये सब जो है काम पुलिस के संरक्षण में हो रहा है, ऐसी लोग चर्चा कर रहे हैं। फिलहाल सर हम आपको बता देते हैं कि ये जो पूरा खेल होता है इसको हम समझा देते हैं कि ये सर शेयर मार्केट से जुड़ा पूरा खेल है। वो शेयर मार्केट जो विभिन्न देशों की होती है, चाहे हम चाइना की बात करें या यूएस की बात करें या इंडिया की सेंसेक्स की बात करें, तो इन सबकी जो शेयर मार्केट होती है इसमें बड़ी बड़ी कंपनीज सर, मल्टीनेशनल कंपनीज पैसा लगाती है। यहां तक कि जो सरकारें हैं वो भी इसमें पैसा इन्वेस्ट करती हैं। वो शेयर मार्केट अपने नियम के अनुरूप जो है घटती है, बढ़ती है, लेकिन सट्टेबाजों ने सर इसे अवैध व्यापार बना दिया है। आपको सर अगर हम बताएं तो सुबह 11 बजे से सर ये खेल शुरू होता है और रात में 1:30 बजे तक चलता है। इसमें 6 बार नंबर आते हैं। नंबर किस तरह से आते हैं ये भी हम आपको बता दें सर। जैसे कोई अगर शेयर मार्केट है, हम अगर बात कर लेते हैं सेंसेक्स की, तो सेंसेक्स की जब शेयर मार्केट बंद होती है और पूरे अंक के बाद, दशमलव के बाद जो संख्याएं आती हैं उस पर यह सट्टेबाजी का खेल जो है खेला जाता है। पहले तो बता देते हैं कि कौन कौन सी वो शेयर मार्केट्स हैं जिनमें जो है पैसा जो है ये लगवाते हैं, जो अवैध रूप से सट्टे का व्यापार करते हैं, और जो युवा हैं या इसमें बुजुर्ग भी फंसे हुए हैं वो पैसा लगाते हैं। तो ताइवान एक मार्केट है, शेयर मार्केट, जो सुबह 11 बजे जो है बंद होती है और उस आधार पे जो है डिसाइड होता है कि कौन सा नंबर आ जाया। उसके बाद कॉस्पी, ये 12 बजे सर बंद होती है इसकी मार्केट, इसके आधार पर तय होता है कौन सा नंबर आज आया। फिर सर हैंगसेंग आता है, ये दोपहर 1:30 बजे की बात है, 1:30 बजे इसकी मार्केट बंद होती है। फिर सेंसेक्स 3:30 बजे जो बंद होती है शाम को, उसमें सर डिसाइड होता है कि कौन सा नंबर अब आया है, वो भी हम आगे आपको बताएंगे दर्शकों को। इसके बाद एक डेक्स सर आता है, वो रात को 9 बजे आता है। तो इससे पहले ही सट्टेबाज सर जो है नंबर लगा लेते हैं और जब नंबर आ जाता
लगता है तो उसका अच्छा उनको पैसा मिलता है, लालच में फंसते जाते हैं ये लोग। फिर डो जोन्स आता है, ये रात में 1:30 बजे सर मार्केट बंद होती है, ये भी कहीं बाहर देश की है, इसकी जानकारी नहीं है। तो 6 बार ये सट्टेबाजी के जो नंबर है आते हैं, जब मार्केट बंद होती है तो उस आधार पे तय होता है आज कौन सा नंबर आया। दूसरा सर आपको बता देते हैं, जैसे जब शेयर मार्केट सर कोई बंद होती है, उसका दशमलव के जो 2 अंक होते हैं, तो 00 से 99 तक के वो नंबर आते हैं। अगर इन नंबर में किसी ने अगर 2 डिजिट का नंबर लगाया और उसका वो नंबर आ गया तो 10 रुपये से ये स्टार्ट होता है सर, उसके 90 रुपये मिलते हैं। और इसके बाद माफ कीजिएगा सर, 10 रुपये अगर जो लगाता है तो उसका 850 रुपया मिलता है। एक बार फिर रिपीट करेंगे, अगर 2 डिजिट का नंबर मार्केट बंद होने के बाद दशमलव के बाद मान लिया 50 आता है और किसी सट्टेबाज ने 50 नंबर पर दांव लगाया, तो अगर 50 नंबर आ जाता है तो 10 रुपये के 850 रुपये मिलते हैं और 5 रुपये के 400 रुपये मिलते हैं। तो सर सोच सकते हैं कि आदमी सोचता है कि 5 रुपये लगा देंगे 400 बन जाएंगे, इस आधार पर वो 1-2 बार अगर जीत भी जाता है वो इस दलदल में फंसता जाता है। और इसके अलावा सर अगर लास्ट की जो डिजिट है दशमलव के बाद जो दाएं साइड की डिजिट है, जो सिंगल डिजिट होती है जिसमें 0 से 9 तक के नंबर होते हैं, अगर वो डिजिट एक नंबर की मान लिया 9 नंबर किसी ने लगाया और 9 नंबर फंस गया तो 10 रुपये के सर 90 रुपये मिलते हैं। तो सर ये जो खेल है पूरा वो 5 रुपये से शुरू होता है और इसमें लोग हजारों हजार लाखों लाख रुपये तक लगा सकते हैं। और इसमें अगर सर शहर की बात करें कि पॉश इलाकों की जो जानकारी जुटाई है सूत्रों के अनुसार आई इंडिया ने, उसके अनुसार ट्रांसपोर्ट चौराहे के पास ये धड़ल्ले से खिलाया जा रहा है खेल, पुराना सीतापुर के कई इलाकों में खिलाया जा रहा है, मुंशीगंज में खिलाया जा रहा है, बस अड्डे में अगर सूत्रों की माने तो बस अड्डे जैसे पॉश इलाके पे ये खेल धड़ल्ले से खिलाया जाता है, सदर और जो कैंटोनमेंट एरिया है वहां पर भी ये खिलाया जाता है। और अगर बात करें तो लाल कुर्ती, तो सर दर्जनों ऐसे स्थान है सीतापुर शहर के और पॉश इलाके हैं, मार्केट के अंदर ये सट्टेबाजी का खेल चलता है, जिसमें सर युवा से लेके जो है बड़े बुजुर्ग तक नंबर लगाते हैं। आप सोच सकते हैं कि 5 रुपये के 400 रुपये मिलते हैं नंबर लगाने के, अगर उनका नंबर फंस जाता है 2 डिजिट का तो 5 रुपये के 400 रुपये मिलते हैं। 1-2 बार उनका नंबर फंस जाता है, वो लालच में फिर उसके बाद सर ये बढ़ाते 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 इनके पैसा बढ़ता जाता है लालच में, और ये लोग सट्टेबाजी के खेल में फंसते जाते हैं दलदल में और बर्बाद होते रहते हैं। इसके अलावा अब ये सर जो खेल है वो छोटे छोटे कस्बों और गांवों में भी पहुंच चुका है, तो कहीं ना कहीं सर आप देख सकते हैं। और इसका जो खेल है व्यापार का लेन देन सर व्हाट्सएप पे नंबर लिख के भेज देते हैं या फोन से नंबर नोट करा दिया या पर्ची जाती है बाकायदा कि कौन कौन से नंबर हमने लगाए हैं, उसके आगे पैसा लिखा होता है कि 5 नंबर लगाया है 10 रुपये का, 10 नंबर लगाया है 2 रुपये 10 रुपये का, या 3 नंबर लगाया है 100 रुपये का, तो बाकायदा पर्ची जाती है। और वो जब मार्केट बंद होती है तब उसका हिसाब किताब होता है। तो कैश में ज्यादा इसका सर हिसाब किताब होता है। ऑनलाइन लेने से लोग डरते हैं कि कहीं पकड़ धकड़ ना हो जाए, लेकिन दूसरे माध्यमों से ऑनलाइन भी सर पैसे का लेन देन होता है। तो इस तरह से ये सर पूरा खेल चलता है। सुबह 11 बजे से सर शुरू होता है, नंबर लोग पहले से ही लगाने लगते हैं और रात में 1:30 बजे तक 6 बार सर ये नंबर का जो है खेल चलता है सर। बिल्कुल, अवैध सट्टे का कारोबार कैसे हो रहा है, अवैध सट्टे का खेल कैसे खेला जा रहा है, कैसे युवा शहर से लेकर और खासकर ग्रामीण इलाकों तक इसमें फंस चुके हैं, कैसे लालच में लोग आकर के अपना सब कुछ गंवा रहे हैं, ये पूरी जानकारी आपको दी जा रही थी। यहाँ तक ये भी बताया गया कि जहाँ जहाँ पर ये खेल होता है अवैध सट्टे का, उन स्थानों को भी बताया गया। फिलहाल ये तो शहर के चंद स्थान हैं, आलम यह है क्या शहर, क्या कस्बा और क्या गांव, वहां तक ये पूरी तरह फैल चुका है। बहुत सारी जनसंख्या ऐसी है जो इस खेल के मकर जाल में फंसकर, लालच में फंसकर बर्बाद होती जा रही है, लेकिन जिम्मेदार इस पर ध्यान ही नहीं दे रहे हैं। आशंकाएं तो ये भी जताई जा रही है कि कहीं न कहीं पुलिस की मिलीभगत भी हो सकती है, लेकिन अब इस पर देखना होगा कि कार्रवाई कब तक होगी। प्रियांशु, एक सवाल मेरा ये है, क्या क्रिकेट मैच जो होते हैं उनको लेकर भी सट्टा खेला जाता है?
जी सर, क्रिकेट मैच में भी सट्टेबाजी होती है, लेकिन सर क्रिकेट मैच में इस तरह की सट्टेबाजी नहीं होती कि मार्केट में कोई दुकान खोल ली और लोग पर्चियों के सहारे पैसा लगा रहे हैं। क्योंकि सर क्रिकेट मैच में अगर देखें तो कई तरह के सर ऑनलाइन ऐप भी आ गए हैं, कुछ पर सरकार ने प्रतिबंध भी सर लगाए हैं। अगर हम माई सर्किल ऐप की बात करें या ड्रीम 11 की बात करें, वो सर थोड़ा हाई लेवल का होता है। हर जो सट्टेबाज है वो उसको खेलना नहीं पसंद करता है। लेकिन सर कई तरह से अवैध ऐप अभी भी चल रहे हैं, जिनका जो सर व्यापार है पूरा सर ऑनलाइन होता है। वो आपको जैसे प्ले स्टोर पे गए, वो ऐप डाउनलोड कर लिया, ऐप डाउनलोड करने के बाद या गूगल पे गए, ऐप डाउनलोड कर लिया, ऐप डाउनलोड करने के बाद जो सट्टेबाजी का कारोबार करता है, खिलाता है, उसके में गूगल पे से पैसा ट्रांसफर कर दिया या ऑनलाइन पैसा ट्रांसफर कर दिया और वो आपको पैसे कॉइन के रूप में दे देता है। तो सर ये जो क्रिकेट का अगर खेल देखें तो सर ये सट्टेबाजी से अलग है, लेकिन खेला वो भी धड़ल्ले से जाता है। क्योंकि जितनी भी सर लीग बनाई गई हैं, हम देखते होंगे सर जब आईपीएल आता है, अभी मार्च अप्रैल में जब आईपीएल होता है तो धड़ल्ले से पूरे देश में खेला जाता है। और इसका जो सर नेटवर्क जुड़ा है, ये बताया जा रहा है कि दुबई से जुड़ा हुआ है। दुबई में बैठे जो लोग हैं, करोड़ों और अरबों रुपए की संपत्ति बना ली है, उसके जो तार हैं वो दुबई से जुड़े हुए हैं। पूरा गैंग पर इससे जुड़ा हुआ है। तो आईपीएल हो, चाहे साउथ अफ्रीका में लीग्स होती हैं, पाकिस्तान में पीएसएल होती है, बांग्लादेश की लीग होती है, श्रीलंका की लीग होती है, अभी सर ऑस्ट्रेलिया की एक लीग शुरू होने वाली है, बिग बैश लीग। तो जब सर जितनी भी लीग्स होती हैं या इंटरनेशनल क्रिकेट मैच होते हैं, उसमें भी सट्टेबाजी का खेल जो धड़ल्ले से होता है। लेकिन सर वो इस सट्टेबाजी के खेल से बिल्कुल अलग है। वो अब पूरी तरह के सर ऑनलाइन हो गया है। उसमें आपने ऐप डाउनलोड कर लिया और कॉइन के रूप में आपको वो पैसा देते हैं, तो उसका लेन देन सर ऑनलाइन है। और इस खेल में सर बाकायदा पर्ची जाती है या व्हाट्सएप पे पर्ची बना के लिख देते हैं कि हमारे इतने इतने रुपए के ये नंबर है। और इसका व्यापार सर कैश में ज्यादा होता है, और जो क्रिकेट वाला होता है उसका सर व्यापार ऑनलाइन होता है सर। बिल्कुल। तो सीतापुर में अवैध सट्टे की दुकानें संचालित हो रही हैं, ये बड़ा चिंता की बात है। और किस तरीके से अब सट्टा यहाँ पर फल फूल रहा है, ये हमारे सहयोगी प्रियांशु बता रहे थे। आखिरी मेरा प्रियांशु ये सवाल है कि आपके मुताबिक जब आपने बेहतरीन ढंग से पूरे इस अवैध खेल को सबके सामने ला दिया है, तो ये भी बताइए कि आपके अनुमान के मुताबिक कितनी संख्या में सीतापुर की आबादी के लोग इसमें फंस चुके हैं, क्योंकि 55 लाख के करीब आबादी है सीतापुर की जनपद की। यहाँ साक्षरता का दर भी काफी चिंताजनक है। तो भोले भाले लोग इस धंधे में फंस रहे हैं, या फिर वो लोग भी फंस रहे हैं जो नौकरी पेशा हैं या व्यापारी वर्ग से आते हैं, या फिर जो एक आम जनता है वो भी इसमें फंस रही है क्या? सर बिल्कुल सर, इसमें अगर हम बात करें तो जिस हिसाब से इसका पैसा है, आप सोच सकते हैं अगर डबल डिजिट का सर किसी ने नंबर लगाया तो 5 रुपए के 400 रुपए दे रहे हैं, या सिंगल डिजिट का अगर नंबर लगाया तो 10 रुपए के 90 रुपए दे रहे हैं। तो सर इसमें जो स्टार्ट होता है खेल, सर जो रेहड़ी और लगाते हैं, जो सब्जी की दुकान लगाते हैं, या जो मूंगफली का ठेला लगाते हैं, जो फल विक्रेता हैं, वहां से ये सर खेल शुरू होता है। और इसमें सर अगर हम बात करें तो चाहे युवा बात करें, चाहे प्रौढ़ वर्ग हो, यहां तक कि नाबालिग जो बच्चे हैं वो भी इस खेल में संलिप्त हैं। और अगर हम बात करें तो इसमें सर बड़े बड़े व्यापारी इस खेल को जो है सर खेलते हैं, नौकरी पेशा, यहां तक कि सरकारी नौकरी वाले लोग भी इसको सर खेलते हैं। आप समझ सकते हैं अगर सर 10 रुपए के 90 मिल रहे हैं एक अंक के, तो 100 रुपए के 900 हो गए, 1000 रुपए के 9000 रुपए हो गए। तो सर जितना पैसा जिसके पास है, जितना ज्यादा पैसा जो लगा सकता है, वो उतना सर ज्यादा लगाता है, और लालच में फंसकर धीरे 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 सर वो इस दलदल में फंसता जाता है। और कहीं ना कहीं अपना जो जोड़ा हुआ पैसा है, या घर की दवा का पैसा है, बच्चों की पढ़ाई तक का पैसा हार जाता है। तो इसमें सर अगर बात करें तो रिक्शे वालों से लेकर सर व्यापारी वर्ग के लोग, रेहड़ी ठेले वाले लोग, और यहां तक कि सरकारी नौकरी वाले लोग और बड़े बड़े व्यापारी तक का जो लोग हैं सर इस खेल को खेलते हैं। तो कहीं ना कहीं अगर हम बात करें संख्या की, तो अभी तक सर अगर सीतापुर जिले में बात करें तो लाखों लोग जो है अभी तक ये सट्टेबाजी का खेल खेल रहे हैं, और बहुत से लोग बर्बाद होकर इसे छोड़ भी चुके हैं सर। बिल्कुल। तो सीतापुर के लिए चिंता की बात कि लाखों की तादाद में अवैध सट्टे में फंसकर अपना सब कुछ गंवा रहे हैं, और इसे खेल कर वो ना कि सीतापुर की प्रगति को रोक रहे हैं,
बल्कि परिवार को भी बर्बाद कर रहे हैं। ऐसे में सवाल उठता है कि पुलिस आखिर इस धंधे पर डंडा क्यों नहीं चलाती, क्यों नहीं सख्त कार्रवाई करती, क्यों नहीं इस अवैध सट्टे बाजार को बंद कराती। ये बड़ा सवाल है और साथ ही सवाल उन जनप्रतिनिधियों से भी है, उन नेताओं से भी है जो देश और प्रदेश और जिले की प्रगति की बात करते हैं। क्या ये अवैध सट्टा खेलने वाले लोग सीतापुर की प्रगति में बाधा नहीं बन रहे होंगे? जब परिवार को बर्बाद कर रहे हैं तो जाहिर सी बात है कि ये जिले को भी पीछे कर रहे होंगे। तो फिलहाल ये वीडियो वायरल जो हो रहा है इसने सब कुछ उजागर कर दिया है। अब देखना है कि कितनी जल्दी सीतापुर पुलिस की इस पर कार्रवाई होती है या फिर पुलिस इस मामले को भी दबा देती है। इस पर हमारी नजर रहेगी और अगली कड़ी में फिर हम आपको दिखाएंगे सट्टे बाजार के और भी तमाम खतरनाक खेल जिसका समाज पर क्या असर पड़ा। अगली कड़ी में हम जल्द लेकर के आपके लिए आ रहे हैं। प्रियांशु, आपने बहुत बेहतरीन ढंग से समझाया कैसे सट्टा खेला जाता है, कैसे लोग फंस रहे हैं और कैसे लोग बर्बाद हो रहे हैं और किसकी जिम्मेदारी बनती है इसे रोकने के लिए। तो इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जी धन्यवाद सर।